गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम किसी चैप्टर को नहीं पढ़कर और आपके सेकंड टेस्ट के लिए रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में मैं आपका चैप्टर नंबर 2 का पहले रिवीजन करवा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इन सब से रिलेटेड है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इन सब की सिचुएशंस आपको, कालीबंगा कहाँ स्थित है, रोपड़ कहाँ स्थित है, तो ये सारे आपके चैप्टर्स में इंडिकेशंस दिए हुए, तो आप लोग उनमें से ढूंढकर इन सब की सिचुएशंस को याद करिए। सिंधु घाटी सभ्यता को के अंदर जितने भी नगर थे, कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, आपको मालूम होने चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी सभ्यता थी उस टाइम पीरियड की, और उसके डिवाइडेशंस हुए थे, है ना। और उन डिवाइडेशंस के बाद में सिंधु घाटी में कौन कौन सी ऐसी कलाएं थी जिनका उद्भव और विकास हुआ था, उन कलाओं के बारे में जानकारी, उनके विकास के बारे में जानकारी और उन कलाओं के विशेषताओं के बारे में जानकारी। इसके अलावा हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन सब जगहों का आपको मालूम होना चाहिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आप लोगों को पता है कि हम इन सभ्यता और संस्कृति के बारे में ड्राइंग में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों को इनके क्रिएटिव जो पहलू है, क्रिएटिव फॉर्म्स है, उनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे क्रिएशंस हुए थे, किस किस टाइप के अचीवमेंट्स हुए थे कलाकारों के द्वारा, और उन कलाकारों ने किन किन कृतियों का निर्माण किया था, मूर्तियां बनाई थी या भवन बनाए थे या पेंटिंग्स बनाई थी, क्या क्या उन्होंने किया था, इसके बारे में किस किस टाइप से मतलब मूर्तियां बनाई जाती थी। उस टाइप पे मूर्तियों के फॉर्म्स बहुत सारे थे, आपको भी पता है। मूर्ति आभूषण के रूप में बनाई जाती। आभूषण, सबसे पहले तो ये समझो कि मूर्ति क्या है। मूर्ति जो है किसी भी मतलब लिक्विड को अगर सॉलिड फॉर्म में हम किसी शेप में ले आए ढाल कर, या फिर किसी सॉलिड फॉर्म को हम तराश कर, काट कर, जोड़ कर, या फिर उसकी कटिंग करके उसमें से डिजाइन निकाल के, यानी कि कहने का मतलब है कि एक हमें सॉलिड फॉर्म जो कि 3 डायमेंशनल फॉर्म मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मूर्ति। अभी तक हम यही जानते आए थे कि मूर्ति का मतलब होता है भगवान की जैसे मूर्ति होती है या महापुरुषों की मूर्ति होती है, लेकिन आभूषण, मुद्रा में सिक्के और बर्तन कुम्हार के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, वो बर्तन 2 तरीके से तैयार किए जाते हैं, चाक द्वारा भी तैयार किए जाते हैं और हाथों द्वारा भी तैयार किए जाते हैं। मतलब जो भी है, ये सारी चीजें जो फॉर्म, जिनकी एक फॉर्म बन जाती है, उनको क्या कहते हैं, मूर्ति बोलते हैं। इन आकारों को मूर्ति बोलते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे किन किन मूर्तियों की रचना की गई थी, है ना, किन किन मूर्तियों को बनाया गया था, और उनके आकार प्रकार के बारे में भी अगर बुक में कोई जानकारियां दे रखी हो तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। उनके कलर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होती थी और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी। ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में दी हुई है, तो आप लोग ढूंढ ढूंढ के ये सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और याद करेंगे। वहां पे कुछ प्रमुख मूर्तियां पाई गई थी। उन प्रमुख मूर्तियों के बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो कैसी थी, कहाँ मिली थी, उनकी शेप क्या थी, उनकी क्या विशेषता थी। इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताऊं कि जो ईसा पूर्व 2री, 3री, 4थी शताब्दी का तो ये चैप्टर था जिसका भी मैंने रिवीजन करवाया। उसके बाद में जो ईसा पूर्व 5वीं, 6ठी शताब्दी जो थी, उसमें कई धर्मों का मतलब कुछ धर्मों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। किन किन धर्मों का उदय हुआ था और उन धर्मों का स्टार्टिंग होने का रीजन क्या था। इसके अलावा वहाँ पे जो भी एम्परर्स आए, उन एम्परर्स ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, क्या क्या क्रिएशंस किए थे, जो ऐसे क्रिएशंस किए थे
जो आज तक भी हम उनके वैल्यूज को मानते हैं, और उन क्रिएशंस के बारे में आप लोग जान लेना। इसके अलावा आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म का तेजी से उस समय विकास हुआ था और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था वो पूरी जगह पे बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म जो था उसमें स्तूप, मठ, इनका चैत्य विहार, इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्या होते हैं ये सब मैंने आप लोगों को जो बताया, उन वीडियोस को फिर से एक बार पढ़ो, मतलब सुनो और देखो वीडियोस को, तो आपको पता चल जाएगा कि इन चारों में क्या क्या डिफरेंस है, इन सब की क्या क्या स्पेशलिटी है और किसको कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा राजा अशोक के टाइम पीरियड का इंसिडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, उस इंसिडेंस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूरा इंसिडेंस 1 या 2 मैंने वीडियोस में दिया था, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा उसको। मौर्य काल में कौन कौन से धर्मों का प्रचलन था, क्या अगर एक ही धर्म का प्रचलन था तो वो उस धर्म के पीछे क्या, प्रचलन के पीछे क्या रीजन रहा होगा, और जो इम्पोर्टेंट जो आपकी क्रिएशंस है, उन क्रिएशंस के अलग अलग जो टिपिकल नेम्स है कलाकारों के द्वारा दिए गए, आर्टिस्ट के द्वारा दिए गए, उन टिपिकल नेम्स की भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना के बता दिया कि किस तरीके से आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो इन बेसिस पे, वैसे तो आप सारी वीडियो सुनेंगे बच्चों, तभी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, फिर भी आप इन बेसिस पे थोड़ी तैयारी और करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।